ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री कुंज विहारिणे नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। राधे राधे मित्रों, हरे हरे कृष्ण। कैसे हैं आप सबसे पहले तो मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं काफ़ी समय के बाद वीडियो बना रहा हूँ, और क्योंकि मैं कहीं बाहर था, पूजा, जन्मपत्रियाँ, और क्योंकि मैं ऑनलाइन भी काम करता हूँ तो इसीलिए उन सभी कार्यों से जुड़ा हुआ, और ऑनलाइन मेरे पास फ़ॉरेन से, अलग अलग जगहों से जन्मपत्रियाँ, कुंडलियाँ आती हैं, और फिर इस कार्य में रहते हुए समय निकाल पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्योंकि ज़िम्मेदारी यहाँ पे आपके प्रति है, और मुझे ये भी आभास है कि आप लोगों को वीडियो अच्छे लगे। आप लोग चाहते हैं कि, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं, और सब्सक्राइबर्स बढ़ने का मतलब यही है कि मेरे वीडियोस लोगों को अच्छे लगे। तो इसी ऋण को चुकाने के लिए मैं आपके साथ दोबारा आ गया हूँ, और हम आगे अपनी बात को शुरू रखेंगे। जो ज्योतिषीय धारा हमने शुरू की थी उस धारा को आगे बढ़ाएंगे और आगे बात करेंगे, क्योंकि हमने प्रथम भाव की बात की थी, ज्योतिष के इतिहास की बात की थी। अब हम ज्योतिष में जो कुंडली हमारी होती है उसके द्वितीय भाव की बात करेंगे, द्वितीय भाव की बात करेंगे। और द्वितीय भाव में भावेश, भाव और द्वितीय भाव का कारक ग्रह, द्वितीय भाव के क्या कार्य होते हैं, क्या कारकत्व होते हैं, और द्वितीय भाव से फलादेश किस तरह किया जाता है, ये आज की वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम आप सभी लोग ध्यानपूर्वक बैठ जाएं, और ईयरफोन लगा सकते हैं या किसी शांत जगह पे बैठ सकते हैं, ताकि आपको बात, जो रूल्स हैं, क्योंकि यहाँ पे ध्यान बहुत ज़रूरी है। अगर 1 मिनट के लिए भी इधर उधर ध्यान हुआ तो वो दिमाग से कहीं का कहीं और बात हो जाती है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि किस तरीके से कुंडली को देखा जाता है। मैंने आपको बताया था कुंडली का फर्स्ट हाउस के बारे में मैंने बता दिया था आपको कि ये हमारा पूरा बॉडी में जो ये पार्ट है, ऊपर का पार्ट, इसको फर्स्ट हाउस कहते हैं। यानी अगर हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि मैं यहाँ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी आप लोगों को नहीं पढ़ा रहा हूँ, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के लिए अलग से हम प्लेलिस्ट तैयार करेंगे, और यहाँ पे मैं सिर्फ आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये जो इतना हिस्सा है ये आपका फर्स्ट हाउस कहलाएगा। अब सेकंड हाउस आपके पार्ट्स, यानी माउथ, वाणी, आपका घर, और आपका धन भाव, क्योंकि सेकंड हाउस का दूसरा नाम धन भाव भी है, कुटुंब भाव भी है। तो यहाँ से हम वाणी भी देखेंगे। सबसे पहले बात आ गई यहाँ की फेस, फिर वाणी, क्योंकि अब बोल तो हम, अगर हमारा ये पार्ट है तो जो आवाज़ की हमारी बोलने की शक्ति है वो हमारे इसी पार्ट से आ रही है, यानी ऊपर के हिस्से से आ रही है। इसीलिए फर्स्ट हाउस के बाद सेकंड हाउस जो है वो हमारे इस, यानी हमारे जो वाणी, जिह्वा कारक है, वो बोलने के लिए, इसीलिए हम सेकंड हाउस से देखते हैं उसको। तो जो सेकंड हाउस है वो आपका कुटुंब भाव भी है, यानी आपका परिवार, आपका धन भाव भी है, यानी आपका बैंक बैलेंस, और आपका वाणी भाव भी है। आपको एक बड़ी अच्छी सी और 2 मिनट की एक फॉरवर्ड में जाके बात बता देता हूँ, हालांकि उस पर हम आएंगे, लेकिन एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ। आपकी संतान आपसे 5वां, यानी फर्स्ट हाउस आपसे 5वां आपका भाव, तो यानी फर्स्ट हाउस जो है वो आपका हाउस है, और फर्स्ट हाउस जो है वो आपके बॉडी का प्रतिनिधित्व करता है, और आपके फर्स्ट हाउस से 5th हाउस जो है वो आपके संतान का प्रतिनिधित्व करता है। अब क्योंकि सेकंड हाउस जो आपका धन भाव है, और सेकंड हाउस से 5वां 6th हाउस, तो 6th हाउस जो है वो कहते हैं रोग, रिपु, ऋण, कर्ज का हाउस। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि सेकंड हाउस, मैं 1 मिनट बीच में इंटरप्ट करूँगा आप लोगों को, मेरे गुरुजी हैं, मेरे पूजनीय, मैं आप लोगों से मिलवाता हूँ, आप एक बार आशीर्वाद ले लीजिए, मेरे राधे राधे कर दीजिए, सभी को आशीर्वाद
जी, तो मेरे गुरु जी हैं। आपको मैं ये बता रहा था कि जो सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस की संतान, यानी आपका बैंक बैलेंस, जो आपके बैंक में बैलेंस है, उसका जो ब्याज आ रहा है वो सिक्स्थ हाउस है। तो अगर आपका एफडी हो रखी है और एफडी से आपको इंटरेस्ट क्या मिलेगा, तो हम सिक्स्थ हाउस देखेंगे। खैर उस बात पे हम नहीं जाएंगे, वो बात बहुत बात की बात है, उसको मैं अलग से कभी इंट्रोड्यूस करूँगा उस बात को। अभी हम क्योंकि सेकंड हाउस का मैं एक बाउंड्री, एक रूपरेखा तैयार कर रहा हूँ कि सेकंड हाउस को आपको कैसे समझना चाहिए। सो सेकंड हाउस जो आपका धन भाव, कुटुंब भाव, परिवार, आपकी वाणी, आपका चेहरा भी बता रहा है, और निकट परिवार यानी कुटुंब तो आई गया, परिवार का ही हिस्सा है। आपकी राइट आई भी सेकंड हाउस बताता है, यानी अगर आपके सेकंड हाउस में कोई प्रॉब्लम है तो वो आपके राइट आई में कुछ ना कुछ आपको दिक्कत, कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। एक चीज़ और काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये बात कि अगर कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर है और वो आपके फेस को देखता है, तो आपके फेस से ही बहुत कुछ आपकी कुंडली के बारे में बता सकता है। मान लीजिए किसी की राइट आइट में मोतियाबिंद है, ऐसी कोई बीमारी है राइट वाली आइज़ में, तो उसका सेकंड हाउस से ज़रूर रिलेशन है। सेकंड हाउस कहीं ना कहीं एफ्लिक्ट हो रहा है, कुछ ना कुछ कुंडली में प्रॉब्लम आ रही है सेकंड हाउस में। तो ये बीच बीच में मैं आपको ऐसे इम्प्रोवाइज करके जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो आपको मैं बता दिया करूँगा। तो भोजन, अब वाणी का तो भाव है ही है, वाणी बोली जाती है जीवा से, ये हमारी टंग, और टंग से बोली जाती है। इसीलिए जो भोजन है वो भी हम, क्योंकि स्वाद सबसे पहले लिया जाता है भोजन, वो भी टंग यानी हमारी जीवा जो है, जीवा के अगर जीवा ना हो तो आपको स्वाद ही नहीं आएगा। तो स्वाद से हमें भोजन, हम देखते हैं कि जीवा से हम भोजन करते, तो इसीलिए इस हाउस से भोजन को भी देखा जाता है। आपका हाउस अच्छा है तो आपका भोजन अच्छा होगा। अगर आपके हाउस में मेलिफिक प्लैनेट है तो आपको भोजन घर का नहीं पसंद आएगा, फिर आप थोड़ा बाहर का या इधर उधर का उल्टा सीधा खाओगे। अगर मेलिफिक प्लैनेट है तो आप नॉन वेज खाओगे। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर कोई इंसान नॉनवेज खाता है या नहीं खाता, ये आप सेकंड हाउस से बता सकते हो बड़े आराम से। धन संपत्ति मैंने आपको बताई दी। अब क्योंकि साहित्य संबंधित उपहार, यानी इसका मतलब क्या हुआ, साहित्य संबंधित उपहार का मतलब हुआ अगर आप किसी को कोई गिफ्ट देना चाह रहे हैं तो उसमें जो साहित्य का रोल आ रहा है, इससे भी रिलेटेड आपको जो आपके जैसे आपने आर्ट्स, आपको पता होगा, तो आर्ट्स का जो रोल है वो भी यहाँ से हम सेकंड हाउस से देखते हैं। और वाक शक्ति प्लस मृत्यु। अब आप सोचेंगे कि मृत्यु सेकंड हाउस से कैसे, मृत्यु सेकंड हाउस से देखी जाती है, वो मैं आगे बताऊंगा क्यों देखी जाती है। मारक भाव भी है, द्वितीय भाव मारक भाव भी है, और आपकी वाक शक्ति, तो आपकी जब वाणी हो गई तो वाक शक्ति भी हो गई। आप बोलेंगे कैसा। अब मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे सेकंड हाउस पे गुरु का इन्फ्लुएंस है, यानी गुरु का एस्पेक्ट है 9th एस्पेक्ट, यानी 9वीं दृष्टि। यही कारण है कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ जुड़ा हूँ, आप लोगों को कंसल्ट कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ जुड़ गया हूँ, आप लोगों के साथ वीडियोस बना रहा हूँ, और कुछ ना कुछ धर्म से रिलेटेड बातें, हम सनातन से रिलेटेड बातें यहाँ करते हैं, हिंदू धर्म से रिलेटेड बातें करते हैं, सिख धर्म से रिलेटेड बातें होती हैं। तो ये जो धार्मिक बातें हैं ये गुरु ही करता है, और गुरु का इन्फ्लुएंस अगर सेकंड हाउस पे होगा तो फिर आप याद रखना मेरी बात कि आपको कहीं ना कहीं कंसल्टेशन, कहीं ना कहीं एडवाइजरी का काम, या आप बोलोगे तो अच्छा ही बोलोगे, गाली वाली आपके मुंह से कभी नहीं निकलेगी। अगर सेकंड हाउस अच्छा होगा, गुरु का इन्फ्लुएंस होगा, तो ऐसा आदमी गाली नहीं देता, गाली उसके मुंह से निकलती ही नहीं है। वो कभी गुस्से में कभी दे दी तो दे दी, नहीं तो वो कभी नहीं देगा, ऐसा जातक कभी नहीं देता गाली। तो ये आपके हो गए सेकंड हाउस के एक फंक्शंस, जो कि बहुत कम फंक्शंस बताए मैंने। सेकंड हाउस के हज़ारों फंक्शंस हैं, हज़ारों, और हज़ारों फंक्शंस किसी भी एस्ट्रोलॉजर के लिए याद करना संभव नहीं है। बहुत सारे फंक्शन हैं, बहुत सारे फंक्शन। और सबसे बड़ी बात आ जाती है, कुछ आपने वीडियोस देखे होंगे, लोग आपको बोलते तो हैं, बताते रहते हैं, चीज़ें बताते रहते हैं, ये है इस तरीके से,
लेकिन वो जो आपको चीज़ें मिलेंगी कि भाई आप किस तरीके से फंक्शंस बता रहे हैं, तो वो आपको ना ऑथेंटिक नहीं पता चलेगी। इसीलिए मैं हमेशा बुक अपने साथ रखता हूँ। हमें चीज़ें याद रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद हम क्या करते हैं कि हम बुक ले लेते हैं और बुक लेने का इसलिए रीज़न ये आ जाता है कि भाई आपको सही बात पता चले। तो ये हमारा दूसरा भाव हो गया। तो अगर देखा जाए तो अब इतने सारे फंक्शन से मैं आपको क्या क्या बताऊँ। ये जो नेल्स हैं आपके, ये भी दूसरे भाव से देखते हैं। अगर आपके दूसरे भाव में कोई समस्या है तो नेल्स अजीब से हो जाएंगे। ये नेल्स हालांकि मेरे थोड़े बड़े हो रहे हैं, आप लोग इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं संकल्पित कार्य कर रहा हूँ। तो मैं भी अपने नेल्स नहीं काट सकता, मैं अपने बाल नहीं कटवा सकता हूँ, मैं शेव नहीं करा सकता। ये सारी आपको पता चलेंगी धीरे धीरे बातें। जब आप संकल्पित रहते हैं, किसी कार्य को संकल्प लेते हैं, तो आप अपने नेल्स, हेयर, ये सब कुछ नहीं कर सकते। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सत्ता भी पता चलती है, राज सत्ता। जब मेदिनी ज्योतिष पढ़ाऊँगा तो आपको पता चलेगा कि राज सत्ता क्या है, कि यानी आपका सरकार, ये भी सेकंड हाउस से देखेंगे, सत्ता रहेगी नहीं रहेगी। और समृद्धशाली जीवन जैसे अन्य विचारणीय विषय भी इस हाउस से पता चलते हैं। आपका जीवन कैसा रहेगा, समृद्धशाली रहेगा कि नहीं रहेगा। भाई दुखी जीवन है, सुखी जीवन है, यही तो दो एस्पेक्ट हैं लाइफ के पूरी। या तो आप सुखी रहेंगे या आप दुखी रहेंगे। आपका जीवन समृद्धशाली रहेगा या दुर्भाग्यशाली रहेगा, दो ही बातें होंगी। और वो दोनों आपकी कुंडली पर निर्भर करती हैं। जैसे कुंडली, जैसा ग्रहों का प्रभाव, वैसा आपका जीवन। तो ये आपका हो गया द्वितीय भाव। द्वितीय भाव पे प्रभाव और दृष्टि डालने वाले ग्रह, और द्वितीय भाव का भावेश, और द्वितीय भाव के जो कारक हैं। अब कारक कौन है? बृहस्पति। द्वितीय भाव के कारक ग्रह हैं बृहस्पति। और बृहस्पति पर अन्य ग्रहों की युति एवं दृष्टि से पड़ने वाला प्रभाव। मान लीजिए कि दूसरे भाव के स्वामी षष्ठम भाव में जाके बैठ गए, तब क्या कर रहे हैं वो? तो वो दूसरे भाव के स्वामी जो हैं, अगर वो सिक्स्थ हाउस में जाके बैठ जा रहे हैं, तो वो आपके फाइनेंशियल समृद्धशाली जीवन में बहुत सारा संघर्ष दे देंगे। लेकिन अगर दूसरे भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में बैठ जाएं, या दूसरे भाव के स्वामी लगन में बैठ गए, तो वो आपको समृद्धशाली जीवन भी दे देंगे। तो यहाँ पे हम धन संपत्ति, धन योग, जैमिनी के सिद्धांत और अष्टक वर्ग वाला, जो अष्टक वर्ग द्वारा धन संपत्ति का आकलन भी हम द्वितीय भाव से कर देते हैं। तो ये भाव, भावेश और कारक का एक कंसेप्ट चलता है। आपको, आप जब पढ़ेंगे आगे तो आपको समझ में आएगा कि भाव क्या है। किसी भी कुंडली में सबसे पहले भाव को देखिए, यानी हाउस, सेकंड हाउस। उसके बाद भावेश को देखिए, यानी सेकंड हाउस का लॉर्ड कोई भी हो सकता है। उसके बाद कारक देखिए कि सेकंड हाउस का कारक क्या है। तो सेकंड हाउस का कारक गुरु है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो मैं एक मतलब इसी पे मतलब मेरे को ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है। मैं एक चार्ट ऑनलाइन, मतलब इसी फ़ोन में आपके चार्ट आपको शो करेगा, और मैं चार्ट के थ्रू आपको चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से हम देख पाएंगे कि भाई ये, जैसे अगर मैं कुंडली की बात करूँ तो जैसे ये कुंडली है, तो कुंडली का ये वाला हिस्सा आप देखेंगे, जैसे कि ये जो कुंडली है, तो ये सेकंड हाउस हो गया, और ये कुंडली का सेकंड हाउस हो गया, ये थर्ड हाउस हो गया। तो इस तरीके से जब ये चार्ट मैं उसमें डालूँगा फ़ोन में, तो आपको वहाँ समझ में आएगी बातें। तो आज हम यहीं तक रखते हैं वीडियो को। ज़्यादा मैं आप लोगों को परेशान नहीं करूँगा, और छोटे छोटे वीडियो बना के हम सेकंड हाउस को कवर करेंगे। सेकंड हाउस में अभी, क्योंकि सेकंड हाउस काफ़ी सारी चीज़ों का कारकत्व को बताता है, बहुत सारे फंक्शंस हैं सेकंड हाउस के। तो सेकंड हाउस को हम कंप्लीट करेंगे अपने आने वाली 2 से 3 वीडियो में। दूसरा भाव पूरा कंप्लीट कर लेंगे। दूसरे भाव पे किस किस ग्रह, कौन कौन से ग्रह वहाँ जाके जो है कौन सी राशि अच्छी हो जाती है, इस तरीके की बातें भी जानेंगे। और दूसरे भाव का स्वामी 12 भावों में कैसे प्रभाव देता है, वो भी हम जानेंगे। और उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि दूसरे भाव में विभिन्न, यानी 9 के 9 ग्रह, अगर राहु दूसरे भाव में बैठ जाता है तो क्या करेगा। हालांकि राहु दूसरे भाव में अच्छा नहीं होता। तो
ये मैं आप लोगों से शेयर करता रहूँगा। और अगर आप लोग कोई किताब ख़रीदना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड कर देता हूँ। ये किताब है आधुनिक विधि से कुंडली की विवेचना, और ये MS मेहता पवन वल्लभ थपलियाल जी इसके लेखक हैं, और संपादक हमारे पूजनीय हमारे गुरुजी, हम सबके गुरुजी और हमारे मार्गदर्शक श्री KN राव जी। बहुत सम्मान और बहुत मैं कृतज्ञता उनके लिए रखता हूँ। हालांकि मैंने उन्हें देखा नहीं है, और 96 वर्ष की उनकी उम्र है। वो बेंगलोर में रहते हैं और मन से उनको प्रणाम है। शायद कभी जीवन में मौका मिले उनसे मिलने का, उनका आशीर्वाद मिले। लेकिन जो सत्य है, यानी सत्य जो होता है वो आशीर्वाद हमेशा अपने आप देता है। यानी उनका आशीर्वाद हम उनसे मिले या ना मिले वो हमारे ऊपर बना ही है। इसीलिए हम, और ये किताब भी उनके आशीर्वाद से हमें मिली हुई है। तो अगर आप इस किताब से कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आप इस किताब को ख़रीद सकते हैं, या मेरे नंबर जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उस नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन करके आप इस किताब को मंगा सकते हैं। बहुत अच्छी किताब है। मैंने पूरी ज्योतिष की पढ़ाई इस किताब से पढ़ी, और ऐसा नहीं है कि खाली इस किताब को पढ़ के आप पूरी ज्योतिष सीख जाएंगे, लेकिन बहुत सारी किताबें हैं यहाँ पे। तो इसीलिए हम एक छोटी सी जानकारी मैं आपको और बता देता हूँ, उसके बाद हम वीडियो को एंड करेंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गुरुजी लोग हमारे आ गए हैं, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे केतु ग्रह शांति महायज्ञ चल रहा है। और ये हमारे पंडित जी हैं जो पूजा की तैयारी कर रहे हैं। गुरु जी से मैं आपको मिलवा ही चुका हूँ, वो हमारे गुरु जी हैं, और बाकी भी सभी यहाँ बैठे हुए हैं। हालांकि मैं किसी की प्राइवेसी का हनन नहीं करूँगा। तो द्वितीयेश का विभिन्न ग्रहों से संबंध। अब फल दीपिका के अनुसार द्वितीयेश का विभिन्न ग्रहों से युति या दृष्टि संबंध अलग अलग परिणाम देता है। अगर द्वितीयेश किसी ग्रह के साथ युति कर ले, अगर द्वितीयेश किसी ग्रह की दृष्टि में आ जाए, तो वो अलग अलग परिणाम देते हैं। मान लीजिए कि द्वितीयेश सूर्य से रिलेटेड है, तो वो समाज सेवी तो आपको बनाएगा ही बनाएगा। आप समाज सेवी बनोगे, आप कोई NGO चला सकते हो, आप किसी NGO का पार्ट हो सकते हो, आप किसी NGO से जुड़ सकते हो, और आप गवर्नमेंट सर्विस में भी हो सकते हो, धनवान भी हो गया। क्योंकि सूर्य जो है वो आपके 2nd हाउस में जाके बैठ गया है और प्रतिनिधित्व कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, कालपुरुष की कुंडली में मेष राशि 1st हाउस में आती है, और अगर कालपुरुष की कुंडली से देखें तो सूर्य अगर 2nd भाव में बैठा है तो अपने 1st राशि यानी मेष राशि जो उसकी उच्च राशि होती है सूर्य की, उसके पास में भी है। क्योंकि 1st हाउस से 2nd हाउस तो बगल में ही, आपको पता ही है। तो वो उसकी उच्च राशि है, तो वो अपने उच्चता की ओर भी है। तो कहीं ना कहीं 1st हाउस से रिलेटेड भी आपको अच्छे परिणाम देता है। जैसे जैसे सूर्य अपनी उच्च राशि से दूर 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 जाता रहता है वो नॉर्मल हो जाता है। फिर आप आगे जब मैं पढ़ाऊँगा, आगे जब बताऊँगा तो आपको पता चलेगा। अगर चंद्रमा किसी के 2nd हाउस में, मान लीजिए आपकी कुंडली में चंद्रमा दूसरे भाव में बैठ गया, तो ऐसे जातक की कुंडली कैसी होगी? बहुत अच्छी उसके अंदर कला होगी, आर्ट बहुत अच्छी होगी। कला के क्षेत्र में हो सकता है कि नाट्य क्षेत्र में हो कला, नृत्य की भी कला होती है भाई, नृत्य कला है, डांस, आपकी गाय कला है, गाने वाला सॉन्ग, तो आर्टिस्ट बहुत अच्छा हो सकता है ऐसा जाता है। अगर 2nd हाउस में चंद्रमा हो यानी 2nd हाउस में मून हो तो आर्टिस्ट बहुत अच्छा हो सकता है। मंगल, क्योंकि मंगल यहाँ पे बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये एक 2nd हाउस है और मंगल क्रूर ग्रह है, मैलिफिक है। मैंने आपको पहले भी बताया कि मैलिफिक ग्रह है। तो क्रूर ग्रह जो है वो थोड़ा चुगलखोर बना देता है इंसान को। ऐसा जातक जो है ना वो फिर थोड़ा चुगली को, या उसकी बातें वो बोलेगा तो ऐसा लगेगा आपको लड़ पड़ो। आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि वो बोलते हैं तो मन करता है कि बस अब इनको मारने ही लगो। क्यों? क्योंकि वो बोल ही ऐसा रहे। मुझे लगता है शायद कि
जितने हमारे, खैर ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि उनकी वाणी ऐसी है, बहुत कड़क। मंगल बहुत टाइट वाणी, बहुत क्रूर, तो मंगल के अंदर ऐसा कुछ परिणाम आता है। बुध अगर यहाँ होता है तो अर्थशास्त्री बनते हैं। बुध अगर यहाँ है तो ऐसा जातक अर्थशास्त्री बन सकता है, विद्वान तो हो गई होगा, और उसको कोई बोलने में हरा नहीं सकता। मतलब मैं भी नहीं बोल पा रहा हूँ इतना अच्छा, मैं भी नहीं बोल पा रहा हूँ, कोई भी नहीं बोल सकता जितना अच्छा। अगर सेकंड हाउस में बुध है, वो व्यक्ति जितना अच्छा बोलेगा उसको कोई नहीं हरा सकता। और फिर हम बात करेंगे बृहस्पति। अब क्योंकि मेरे हाउस में अगर हम बात करें तो बृहस्पति तो देख ही रहे हैं, तो आप देख ही सकते हो कि जब वो देख रहे हैं तो वो मुझे ये बना रहे हैं, ये इस तरीके से मेरा, आप देख सकते हैं कि क्या मेरा मिजाज है बोलने का, और मेरे कार्य हैं जो भी मैं अपना पूजा पाठ से रिलेटेड कार्य करता हूँ ज्योतिष में। तो ज्योतिष में अगर देखिए ज्योतिष से, तो बृहस्पति अगर सेकंड हाउस में है तो वो टीचर तो बन ही सकता है, टीचिंग भी करेगा, उसका प्रोफेशन हो सकता है, क्योंकि वो बोल अच्छा रहा है ना भाई। वाणी भाव में गुरु ग्रह आ गया, बोलेगा अच्छा, प्रवचन अच्छा करेगा, भागवत कर्ता बन सकता है, टीचर तो बनेगा ही बनेगा। हो सकता है संस्कृत का टीचर बन जाए, क्योंकि बृहस्पति से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट का टीचर बन सकता है। शुक्र ग्रह होगा तो साहित्य में जाएगा, यानी आपका जो नाट्य साहित्य अकेडमी आप दिल्ली में जानते हैं, साहित्य अकेडमी, साहित्य से तो आप समझ ही गए होंगे कि साहित्य क्षेत्र में जाने का मतलब क्या होता है। और श्रृंगार शास्त्र में निपुण होगा, माने कॉस्मेटिक का बिजनेस कर सकता है ऐसा जातक। कॉस्मेटिक्स, अगर वो जातिका है यानी फीमेल है और शुक्र सेकंड हाउस में बैठा है, तो फेस को लेके बहुत ज़्यादा, मतलब वो इतना इन्फ्लुएंस रहेगी अपने फेस को लेके, वो हमेशा कभी ये क्रीम कभी वो क्रीम, या हो सकता है आप कॉस्मेटिक के बिजनेस में घुस जाए, हो सकता है फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर ले, क्योंकि वो सेकंड हाउस में शुक्र करा रहे हैं। शनि अगर सेकंड हाउस में किसी के है, क्योंकि मेरे पास कई सारी ऐसी कुंडलियाँ हैं जिनके सेकंड हाउस में शनि बैठा है, और मैं उनको समझा के थक गया हूँ कि भैया कुछ करो, कुछ सीखो, और सीख के स्व अर्जित धन कमाओ। किसी के सहारे, किसी नौकरी के सहारे मत बैठो, तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी। शनि सेकंड हाउस में बैठता है तो ऐसे जातक को नौकरी नहीं मिलती, नौकरी मिलती है तो वो नौकरी से संतुष्ट नहीं होता, और अगर संतुष्ट हुआ तो उसका जीवन बहुत अच्छा तो नहीं होता, क्योंकि वो अधीन नहीं रह पाएगा। आप समझ रहे हैं? सेकंड हाउस में शनि का मतलब है सीखोगे जितना उतना लाभ होगा, आप अच्छा सीखोगे तो आपको लाभ होगा। और क्योंकि सेकंड हाउस में है और फोर्थ हाउस को देख रहा है, तो घर में तो सेकंड हाउस में शनि क्योंकि है मेलिफिक प्लैनेट, तो प्रॉब्लम देगा। और फिर कहीं ना कहीं सेकंड हाउस का शनि जो है ना, वो 10वीं दृष्टि से 11वें हाउस को देख रहा है, तो आपकी इनकम में भी डिले हो सकता है। लेकिन आपको जितना आप सीखोगे सेकंड हाउस में अगर शनि है, ऐसे जातक को स्वार्जित धन कमाना चाहिए और सीखना चाहिए। अब हम बात करेंगे राहु अगर सेकंड हाउस में आ जाता है तो उसका आचरण ही, मतलब उसका जो उच्चारण, आचरण, जो सारी बातें हैं वही सब एकदम ख़राब कर देता है, मतलब डिस्ट्रॉय कर देता है। उस हाउस के कारकत्वों को ही डिस्ट्रॉय कर रहा है वो। ऐसा जातक कभी अच्छा बैंक बैलेंस नहीं कमा सकता, अच्छा बैंक बैलेंस बना नहीं पाएगा। हाँ, जब तक उसके ऊपर कोई शुभ दृष्टि ना हो। मान लीजिए अगर सेकंड हाउस में गुरु बैठा है और गुरु शुक्र की दृष्टि पड़ गई या गुरु की कहीं से दृष्टि पड़ गई उस पर, तो वो कुछ अच्छा कर सकता है लाइफ में। अदरवाइज़ अगर किसी की दृष्टि नहीं है और राहु बैठ गया है सेकंड हाउस में, तो सबसे पहले तो वो गाली गलौज, गंदी भाषा को वो एकदम, जो आपका बोलने का तरीका है उसी को वो डिस्ट्रॉय कर देगा। आपके घर में, ऐसे जातक के घर में हमेशा लड़ाई हुई, कुटुंब को डिस्ट्रॉय कर देगा, वो परेशान करेगा। ऐसे जातक के लिए राहु शांति बहुत ज़रूरी हो जाती है। या तो राहु शांति करें, और या तो फिर नारियल को अपने सर के ऊपर से उबार के बहती नदी में प्रवाह कर दें। लेकिन उसका भी एक प्रोसेस होता है, वो कभी मैं जब रेमेडीज़ की बात करूँगा तब करूँगा। तो अब अगर बात करते हैं केतु अगर है सेकंड हाउस में, तो ऐसा जातक, इसका मतलब चुप हो जाता है, वो बोलता ही नहीं है, उसको ज़्यादा बोलना नहीं पसंद। और कुछ मामलों में मैंने देखा है, क्योंकि ये रूल हैं
और ये जब प्रैक्टिकली हम कुंडली देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे एस्पेक्ट्स और चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं हमें ये भी दिखता है कि ऐसा जातक थोड़ा सा बोलने में ना हिचकिचाना, हक लाना, मैं करके टाइप का, ऐसा कुछ, मतलब की किरण, शाहरुख खान, आप लोग समझ सकते हैं। हालांकि मैं शाहरुख खान जी को कुछ कह नहीं रहा हूँ, लेकिन इस तरीके से मतलब थोड़ा सा वो इस तरीके से रहें। और उनका जो एक और जो उनके अंदर जो उनका आचरण होगा वो कहीं ना कहीं झूठी शान दिखाना। झूठी शान का मतलब कहीं से नकली गोल्ड खरीद लिया और उसको पहन लिया और दिखा दिया कि अरे देखो मैं तो गोल्ड पहनता हूँ। ये केतु वाले करते हैं। तो ये सारे ग्रहों के प्रभाव हैं। मैंने 9 के 9 ग्रहों के प्रभाव आपको बता दिए हैं कि सेकंड हाउस में 9 के 9 ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ता है और 9 के इन ग्रहों के साथ युति का क्या प्रभाव है। हम प्रैक्टिकली कल के वीडियो में समझेंगे कि सेकंड हाउस में, और हो सकता है कल की वीडियो में नहीं, एक बार हम 12th हाउसेस को कंप्लीट कर लें और थोड़ा गो थ्रू में जल्दी ही इसी तरीके से 20, 25, 30 मिनट की वीडियोस में हम कवर कर लेंगे 12th हाउसेस को। और 12th हाउसेस को कंप्लीट करने के बाद हम ग्रहों पे चलेंगे, ग्रहों के कारकत्वों को समझेंगे और हर ग्रह का रोल समझेंगे कि इन 12 भावों में जो ग्रह के रोल हैं, क्योंकि हम वैसे तो समझ ही रहे हैं लेकिन मिक्सअप में कैसे होते हैं। केतु भी बैठा है, मंगल भी बैठा है, शुक्र भी बैठा है, शनि भी बैठा है और चंद्रमा भी बैठा है, ऐसा भी हो सकता है। भाई मेघनाथ की कुंडली में 9 के 9 ग्रह 11 भाव में बैठ गए थे, 11 या ऐसे किसी भाव में बैठे हुए थे, क्योंकि मैंने मेघनाथ की कुंडली अभी देखी नहीं है। हाँ, राम जी की कुंडली मैंने देखी थी और राम जी की कुंडली काफ़ी अच्छी थी। तो राम जी की कुंडली पे एक दिन विस्तार से वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। राम जी की कुंडली में बड़े सारे दोष थे और वही दोषों के कारण आप खुद भी सोच लीजिए कि एक ऐसा जातक जिसका राज्याभिषेक होने जा रहा है और उसको बन जाना पड़ रहा है, भार्या परेशान, भाई का साथ मिला लेकिन कहीं ना कहीं भाई को क्षति पहुंची, भाई का भी शोक उनको झेलना पड़ा जब लक्ष्मण जी को जो है मेघनाथ ने शक्ति मार दी थी। तो राम जी का जीवन बड़ा संकटपूर्ण था, हालांकि सीखना चाहिए उनसे हमें। तो इसके बाद हम धन संपत्ति का भाव जो है हमारा सेकंड भाव, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है और अब हम आगे बात करेंगे धन योग की। और इसमें कौन कौन से योग, वसुमती योग है, लक्ष्मी योग है, गजकेसरी योग है, ये सारे योग भी बनते हैं। तो जब हम आगे वीडियो बनाएंगे तो इन सारी बातों की चर्चा करेंगे। अभी के लिए हम रुकते हैं और आपसे प्रार्थना रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग जुड़िए। और मैं लाइव भी आता हूँ, मतलब क्या है कि अभी बीच में, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ, मैं कहीं बाहर चला गया था और फिर इसी सब कार्यों में व्यस्त रहता हूँ। ऑनलाइन कार्य है, बाहर से कुंडलियाँ आती हैं। अभी मेरा फ्रेंड है वो उड़ीसा में है तो उसका भी कुंडली आ रखा है। एक मेरा फ्रेंड है जो IAS की तैयारी कर रहा है, उसने अपना चार्ट भेज रखा है। तो जो मेरे फ्रेंड सर्कल्स भी हैं, तो क्योंकि इस लाइन में है तो हमें लोगों की मदद भी करनी पड़ती है। तो क्योंकि कहीं ना कहीं सही मार्गदर्शक, सही दिशा ही सही दशा है। अगर आपकी सही दिशा है तो आपकी सही दशा होगी, अगर दिशा गड़बड़ है तो आपकी दशा तो वैसे ही बिगड़ना फिक्स है। तो ज्योतिष भविष्य नहीं, ज्योतिष दिशा बताती है। मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि ज्योतिष भविष्य तब होता है जब आप उस दिशा पे चलते हो, जब जो दिशा आपको ज्योतिषी बता रहा है, तब जाके वो भविष्य कथन सत्य होता है। इसीलिए कह दिया जाता है कि ज्योतिष जो है वो भविष्य बता रहा है। तो हालांकि हम कल मिलेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जुड़े रहे। एस्ट्रो शिवांग आप लोगों के साथ, आप लोगों के पास। राधे राधे।